पूर्व विधायक अनंत सिंह को फिर से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। पहले ही लोअर कोर्ट में अनंत सिंह के जमानत को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी वो खारिज हुई। उसके बाद सेशन कोर्ट पहुंचे थे अनंत सिंह और यहां भी उनकी अर्जी खारिज हो गई। अब उच्च न्यायालय से जो है वो अनंत सिंह को उम्मीद है कि वहां उनको न्याय मिलेगी। दरअसल पिछले दिनों अनंत सिंह के ऊपर कई जो मुकदमे हैं वो हुए थे। एक तो खुद पुलिस ने की थी, दूसरी तरफ सोनू मोनू के जो परिवार के लोग हैं, उनकी मां है मुखिया मां, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था और अनंत सिंह उसके बाद से कोर्ट में सरेंडर किया है। दरअसल ये पूरा मामला अनंत सिंह के गांव, उनके क्षेत्र में उनके जानने वाले लोगों के बीच पंचायती करने को लेकर शुरू हुआ था, जिस पूरे मामले में अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ सोनू मोनू के गांव में पहुंचे थे और वहां मुंशी जो थे, मुंशी मुकेश के घर का ताला तोड़ने का जो विवाद है वो इस कदर बढ़ा कि कई चक्र गोलियां चली और फायरिंग के बाद पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पचमहला थाने की पुलिस ने सीधे तौर पर अनंत सिंह के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया कि अनंत सिंह ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया है, पुलिस के साथ मारपीट उन्होंने की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। ये तमाम तरीके के आरोप जो है वो अनंत सिंह के ऊपर पचमहला थाने के जो थानेदार उन्होंने लगाया। दूसरी तरफ सोनू मोनू की तरफ से भी एक एफआईआर उनकी मां ने कराया अनंत सिंह के खिलाफ कि अनंत सिंह दलबल के साथ पहुंचे थे और उनके लोगों के द्वारा फायरिंग की गई। इसके बाद अनंत सिंह के ऊपर जो है दबाव पड़ता है, बिहार की सियासत गरमा जाती है और फिर अनंत सिंह कोर्ट में, बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करते हैं, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है। और बेऊर भेजने के बाद अनंत सिंह को सीधे तौर पे जो निचली अदालत है एमपीएमएलए कोर्ट से, वो वहाँ पर अनंत सिंह ने अपनी जमानत के लिए जो अर्जी लगाई थी तो पहले 2 तारीख में पुलिस से केस डायरी मांगा गया, फिर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई, फिर सेशन कोर्ट पहुंचे और यहाँ भी पहले पुलिस के द्वारा जो केस डायरी थी उसको सबमिट करने की बातें कही गई, लेकिन पुलिस के द्वारा जब भी न्याय तारीख पड़ता है उस वक्त तो पूर्व विधायक अनंत सिंह को लोअर कोर्ट से झटका लगा था। उसके बाद सेशन कोर्ट से भी उन्हें आज झटका लगा है। पूरा जो मामला था वो हमने आपको बताया, लेकिन लगातार पुलिस के द्वारा कोर्ट में डायरी सबमिट नहीं करने का भी एक मामला बनते हुए दिखाई पड़ रहा। अनंत सिंह को जो है झटका लगा है। इस बीच दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज अनंत सिंह को जमानत नहीं दी है। अब अनंत सिंह जो है वो पटना हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह, छोटे सरकार मोकामा के पूर्व विधायक हैं, वो लगातार जो है मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले अनंत सिंह को ये कहा जा रहा था कि वो न्यायालय जाएंगे और वहां से उन्हें न्याय मिलेगी, लेकिन उनके ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से जो आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, इस मामले में जमानत मिलने में फिलहाल अनंत सिंह को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। अभी अनंत सिंह को अभी भी जो है बेऊर में ही रहना पड़ेगा, तो उनके समर्थकों के लिए जो है वो मुश्किलों वाला वक्त है। लगातार अनंत सिंह को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि पूर्व विधायक अनंत सिंह जल्द ही जो है वो बेऊर से बाहर आएंगे, अपने समर्थकों के बीच में होंगे। इसके पहले अनंत सिंह जब बेऊर में थे उसके बाद बाहर आए थे तो लगातार वो क्षेत्र में घूमते रहे चुनाव के बाद, और लोकसभा चुनाव के बाद जब अनंत सिंह बाहर आए थे उस वक्त वो अपने लोगों के बीच पहुंचकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इसी साल बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखना है कि अनंत सिंह को लेकर बिहार की सियासत किस तरीके से जो है वो शुरू होती है, क्योंकि अनंत सिंह को लेकर लगातार ये दावे किए जाते रहे कि अनंत सिंह जब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ थे तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से उनके खिलाफ जो है कई तरह की बातें कही जा रही थी, और अब जब अनंत सिंह सत्तारूढ़ दल में है तो राजद की तरफ से अनंत सिंह को लेकर लगातार हमले किए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं। तो ऐसे में अनंत सिंह बिहार की सियासत के लिए वो चेहरे हैं जो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखना है कि अनंत सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में
किस तरीके के फैसले लेते हैं और कोर्ट से उन्हें किस तरीके से राहत मिलती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई पर अब पटना हाई कोर्ट में अनंत सिंह के तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और कोर्ट का फैसला क्या होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।